हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण में संज्ञा से परिचित कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। संज्ञा शब्द में एक अक्षर ज्ञा है। ज्ञा से ज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानेंद्रियां। इन शब्दों को आपने कई बार सुना होगा। पिछली कक्षाओं में आपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना होगा। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आँख, नाक, कान, जिह्वा अर्थात जीभ और त्वचा अर्थात खाल। इन 5 के माध्यम से हम अपने आसपास अथवा दूर की चीजों, घटनाओं और अनुभवों से जुड़ते हैं। जरा सोच कर देखिए, हम अपनी आंख से कुछ देखते हैं और देखने के बाद यह निश्चित करते हैं कि सामने क्या है। एक छोटा सा अबोध बालक भी जब पानी देखता है तो पानी की ओर आकर्षित होता है यदि उसको प्यास लगी है, और अपनी समझ के मुताबिक वह उसका कोई नाम रख लेता है। खिलौना देखता है, खिलौने की ओर आकर्षित होता है और अपनी समझ के मुताबिक अपनी भाषा में उसका कोई नाम रख लेता है। समय बीतता है, उसको उसके माता पिता, गुरुजनों के द्वारा वस्तुओं के नाम बताए जाते हैं। अब परिचय संज्ञा का ज्ञानेंद्रियों से संबंध लगाते हुए सोचिए कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस पूरी दुनिया में, जहां तक हमारा मन, जहां तक हमारी ये ज्ञानेंद्रियां, जहां तक हमारी सोच जा सकती है, जिन भी चीजों को देखते, सुनते, अनुभव करते हैं, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ देर को मानो आप अपने घर में बैठे हो। आपने अपनी आंख से अपने घर में कमरे के सामने टंगी हुई घड़ी को देखा। घड़ी कहाँ टंगी है? दीवार में। दीवार क्या है? संज्ञा। घड़ी क्या है? संज्ञा। घड़ी में सुई चल रही है, वह भी संज्ञा। बिजली का बोर्ड है, वह भी संज्ञा। पंखा चल रहा है, वह भी संज्ञा। आपने चलते हुए पंखे की बटन दबा दी और वह पंखा बंद हो गया। तभी आपके बड़े भाई को गुस्सा आ गया, गुस्सा भी संज्ञा। और आपको हंसी आ गई, हंसी भी संज्ञा। तभी आपकी मम्मी दूध लेकर आई और दूध भी संज्ञा। दूध जिस गिलास में रखा था वह गिलास भी संज्ञा। दूध में चीनी पड़ी थी, वह भी संज्ञा। और चीनी पड़े होने के कारण दूध में बड़ी मिठास थी, मिठास भी संज्ञा। खाना परोसा गया, कुछ देर के बाद जब खाना परोसा गया तो खाना थाली में आया, थाली भी संज्ञा। थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो कुछ भी रखा है सब संज्ञा। और सब्जी में आज तीखापन बहुत था, आज सब्जी बहुत मिर्चा पड़ा होने के कारण तीखी थी, तो तीखापन भी संज्ञा, मिर्चा भी संज्ञा। बीच बीच में आप पानी पी रहे थे, पानी भी संज्ञा। भोजन कुर्सी पे बैठ के कर रहे थे, कुर्सी भी संज्ञा। तख्ते पर लेटे चद्दर ओढ़कर सो गए, चद्दर भी संज्ञा, तख्ता भी संज्ञा। कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख से जो दिखा, नाक ने जो सूंघा, कान ने जो सुना, जिसके बारे में सुना, और जिह्वा ने जो स्वाद पाया, और त्वचा ने जो अनुभव पाया, और उससे भी ऊपर हमारे मन ने जिन भावनाओं को अनुभव किया, वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। और इसकी सरल परिभाषा देते हुए विद्वान लोगों ने लिखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का हमारी ज्ञानेंद्रियों से बड़ा नजदीकी संबंध है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज से परिचित हो रहे हैं, वह हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं।
और जिससे परिचित हो रहे हैं वह संज्ञा है। आप जब बड़े होगे तो आपको एक शब्द व्यवहार में सुनने को मिलेगा, संज्ञान, कि यह बात मेरे संज्ञान में नहीं थी, मतलब इस बात से मैं परिचित नहीं था। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिन भी चीजों को देखते, सुनते, समझते, परखते और अनुभव करते हैं, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आप सोचो कि कुछ देर के लिए संज्ञा के भेद पर चर्चा करते हैं। अब इसका भेद किया क्यों जाता है? पढ़ने और पढ़ाने, समझने और समझाने की सरलता के लिए, कि हम इसे आसानी से समझ सकें और औरों को भी समझा सकें। जैसे गुरुजी ने आपसे पूछा कि आपके घर पर कितने पेड़ हैं और कितने जानवर हैं, तो आप मान लो झट से बोल पड़े, गुरुजी मेरे घर पर 5 पेड़ हैं और 4 जानवर हैं। अब गुरुजी ने पूछा कि कौन कौन से पेड़ हैं और कौन कौन से जानवर हैं? आपने कहा, गुरुजी 2 आम के पेड़ हैं, एक जामुन का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है, और एक गाय है, एक भैंस है और 2 बकरियां हैं। तो अब संज्ञा का विभाजन, भेद समझने की कोशिश करिएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें शुरुआती 2 प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जब आपने कहा कि मेरे घर पर 5 पेड़ हैं या 4 पेड़ हैं, तो आपने पेड़ बताए, पेड़ों के बारे में बताया। और जब गुरुजी ने पूछा कौन कौन से पेड़ हैं, तो आपने कहा 2 आम के, एक जामुन का और एक नीम का। तो जब किसी विशेष समूह की बात हो रही है, जिसमें एक ही प्रकृति के, एक ही गुण के बहुत सारे, कई इकाई में हैं वे चीजें, तो उस तरह के शब्द के को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पेड़, पेड़ जातिवाचक संज्ञा होगा। जानवर जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी जातिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, तो अब आप सोचो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जो किसी एक विशेष की ओर इशारा करे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष की ओर इशारा करे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? जैसे जामुन, तो जामुन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में, यदि हम जामुन पहचानते हैं, तो हमें जामुन का पेड़ हमारी आंखों में दिखने लगेगा, मन में दिखने लगेगा कि हाँ, जामुन का पेड़ इस तरह से होता है, जामुन का फल इस तरह से होता है। आम का नाम सुनते ही हमारे मन में आम का फल और आम का पेड़ दिखने लगेगा, उसका एक अलग रूप दिखने लगेगा। लेकिन जब पेड़ की बात आएगी, तो पेड़ में तो बहुत सारे पेड़ हैं, आम, जामुन, महुआ, बबूल, नीम, कटहल, बरगद, पीपल, पाकड़, बहुत सारे पेड़ हैं, सफेदा। और जब नदी की बात आई, तो नदी अपने जनपद में गोमती नदी बहती है, बगल पड़ोसी जनपद में प्रतापगढ़ में सई नदी और गंगा नदी बहती है, अयोध्या से सरयू नदी बहती है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। तो नदी का नाम आने पर वह नदी सब नदियों में से किसी एक को नहीं, बल्कि नदी एक प्रकार की जात या एक समूह की ओर संकेत कर रहा है, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो गई। किंतु जब किसी एक नाम पर बात हुई, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वह नाम पर जब बात आई, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, तो जब पर्वत की बात आती है, तो दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं। चोटियों की बात आती है, दुनिया में बहुत सारी चोटियां हैं। गुरु की बात आती है, अध्यापक की, तो आपके विद्यालय में 1 से ज्यादा अध्यापक हैं, तो आप उन अध्यापकों के नाम से परिचित हैं। जैसे क्लास का बच्चा है, क्लास में अटेंडेंस होती है, सुबह 40 बच्चों में 15 बच्चे आए और 25 बच्चे गैर हाजिर हो गए,
अब 15 में कौन कौन आया है और कौन कौन बालक है, कौन कौन बालिका है? तो पता है कि हाँ, बालक 8, बालिका 7 आई हैं। तो बालक 8, बालिका 7 हैं, किंतु कौन बालक नहीं आया? तो फिर नाम की बात आती है कि हाँ, आज विभू नहीं आए, आज अभिषेक नहीं आए, आज अभिनव नहीं आए, आज निखिल नहीं आए, आज सिराज नहीं आए। बालिका की बात आती है तो आज अंजलि नहीं आई, आज मांडवी नहीं आई। इस तरह से बालिका के अलग अलग नाम हैं, टीचर के अलग अलग नाम हैं। फला टीचर छुट्टी पर हैं। लेकिन जब टीचर, आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं? मेरे विद्यालय में 5 टीचर हैं। आज कौन से टीचर छुट्टी पर हैं? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही छोटा सा अंतर है कि जातिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति या समुदाय का बोध कराती है, जो उस जाति के सभी पदार्थों और व्यक्तियों का ज्ञान कराते हैं। जैसे, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आएगी तो वह संज्ञा जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ज्ञान हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे नगर की बात आई, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तो ये नगर हो गए। लेकिन जब बात आई, नगर अकेला शब्द आया तो वह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नगर एक तरह के गुणों वाले समूह का नाम है। नगर कि ये गुण होंगे तो उसे नगर कहा जाएगा, ये गुण होंगे तो उसे गांव कहा जाएगा। जैसे आप जिस गांव से आते हो, उस गांव का जब नाम लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किंतु जब सिर्फ गांव शब्द होगा कि आप गांव में रहते हो या शहर में, तो जो बच्चा अमिया में होगा, जो पचेहरी में होगा, जो चौहनापुर का निवासी होगा, अर्थात जो अलग अलग गांवों में रहने वाले बच्चे हैं, सभी गांवों में ही रहते हैं, तो उनका सबका उत्तर होगा कि हाँ, हम गांव में रहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा तथा संज्ञा शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।